हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिंस ये लॉकडाउन है एंड क्लासेस चालू नहीं हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो रुकेगी नहीं। जो नाइन्थ वाले हैं जो टेंथ में आ चुके हैं, सो मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ चालू करता हूँ जिसमें टेंथ का मैथ्स सेक्शन जो है उसमें जितना हो सके स्टार्ट से एक एक हम चैप्टर सॉल्व करते जाएंगे। एंड मैं कोशिश करूँगा कि सभी चैप्टर्स को लाइन से एक्सरसाइज वाइज चालू करूँ। एंड सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी का, ज्योमेट्री के अंदर मैथ्स टू सिमिलैरिटीज़ फर्स्ट एक्सरसाइज। होप आपके पास टेक्स्ट बुक होगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप ई बाल भारती साइट है एक ऑनलाइन, ई बाल भारती, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ई बाल भारती साइट पे आप कोई भी स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक की एसएससी सेक्शन के टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है। तो आप वहाँ से आप ज्योमेट्री का मैथ्स टू टेंथ का टेक्स्ट बुक ले लीजिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 पे ये होना चाहिए। ये मैंने 5 सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लिख के रखे हैं। 5 क्वेश्चन है शायद से, 5 क्वेश्चन है, मैंने सारे लिख के रखे हैं क्वेश्चन रफली, क्योंकि मेरे मोबाइल में ही पीडीएफ है तो इसीलिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसके पहले आपको सिमिलरिटी का इसके पहले एक प्रॉपर्टी है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल की। तो आपको पहले अगर वो नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा पुराना एक वीडियो है उस रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, सिमिलरिटी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा सिमिलरिटी का टॉपिक। उसके अंदर आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या प्रॉपर्टी है। ओके, सो ये प्रॉपर्टी ऐसा कहता है कि रेशियोज ऑफ एरिया, मैं सिर्फ एक बेसिकली लिख ही लेता हूँ, रेशियोज ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने एक सिंपल सी रफली लाइन लिखी है, ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। एंड मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स के बेस और हाइट दिया है। बेस 1 मैंने लिखा हुआ है एक को, बेस 1 9, कुछ यूनिट्स नहीं दिया, यूनिट्स यानी यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर हाइट है 5 यूनिट्स, सेकेंड ट्राइंगल का बेस है 10 यूनिट्स एंड उसी का हाइट है 6 यूनिट्स। सो वी आर सपोज टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, इनका एरिया का रेशियो जानना है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, लेट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, A1 लिख रहा हूँ मैं, फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन, रेशियो है तो अपॉन होगा, याद रखना, एरिया है अपॉन होगा, रेशियो है वो, तो एरिया, रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, याद रखो, और ये 2। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डिंग मतलब 1 का जो बेस है उसी के साथ, 1 का जो हाइट है उसी के साथ 2 का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल 2 में से ही आने वाला है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। ओके, सो इसको अगर मैं वैल्यूज फिल करता हूँ यहाँ पर, सो आई गेट माई आंसर इज सिंपली बेस 1, जैसे आप देख सकते हो 9 है और 5, 9 इंटू 5 10 इंटू 6, 9 इंटू 5 10 इंटू 6। अब यहाँ पे आप कट कर दो, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा। तो ये क्रॉस कट किया, ये कट किया, कॉमन मैंने निकाल के। सो देखिए क्या क्या बच गया, 3 1 ज़ा, तो यहाँ नीचे लिखते 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। तो ये और रिड्यूस नहीं हो सकता है। सो ये मेरा पहला आंसर आ चुका है मुझे। A1 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज टू रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, तो रेशियो क्या निकला 3:4। तो आपको ये खाली स्टेटमेंट अच्छे से लिख देना है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स इज 3:4। ये आपको लिख देना है अच्छे से, नीट एंड क्लीन। ये थोड़ा मैंने प्रेजेंटेशन रफ वर्क है, थोड़ा सा आपको अच्छे से लाइन में लिखना है
एंड ये ज़रूर एक प्रॉपर्टी आप पहले रेफ़र कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक्स में, एंड नहीं तो वीडियो देख लीजिए। टेक्स्ट बुक्स आपको मिल सकती ई भारती पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सेकंड सम करेंगे। सेम पूरा एक्सरसाइज इसी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, इसी प्रॉपर्टी पे पूरा बेस्ड है। सो यहाँ देखेंगे अब प्रॉपर्टी के अंदर का ही एक और प्रॉपर्टी 2 जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें बेस कॉमन है। अब देखिए दो ट्राइंगल है, पहले तो ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ये आपका बेस हो गया ए बी, ओके, एंड ये आपका हाइट हो गया। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, याद रखो। नाउ नीचे का ट्राइंगल देखेंगे, नीचे के ट्राइंगल को आप अगर उल्टा उल्टा इमेजिन करें तो बेस उसका फिर से क्या होता है, ए बी। आपको नीचे के ट्राइंगल को उल्टा अगर आप देखेंगे तो बेस क्या होगा, ए बी, एंड हाइट क्या होगा, ए डी। तो ये आपको समझना है, दोनों का बेस कॉमन है, तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है उसके रेशियोज करस्पॉन्डिंग होंगे सिर्फ हाइट से। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि जब बेसिस कॉमन है, बेसिस कॉमन है, कॉमन बेसिस होगा, तो एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज जो है, रेशियो ऑफ एरियाज जो है, इट विल बी प्रोपोर्शनेट टू द हाइट्स ओनली, क्योंकि बेस सेम हो गया ना, तो कैंसिल हो जाएगा। चलो लिखते हैं ये चीज़। यहाँ पे ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी कि बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये सिर्फ इतना बताने के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि हाइट ही है ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। वी आर सपोज टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज, तो लेट्स डायरेक्टली, अच्छा ये गिवन में ये भी दिया हुआ है, मेजरमेंट्स 4 और ये 8। ओके, सो आप ये पहले गिवन और टू फाइंड लिख दीजिएगा अच्छे से, एंड सोल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस द, मैं लिख देता हूँ एक बार स्टेटमेंट, सिंस the bases are common, therefore the ratio of area of two triangles, short form लिख रहा हूँ, two triangles will be equal to their heights, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। सो हाइट से ये आप पूरी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो आप प्रेफर कर दीजिएगा, उसको अच्छे से लिखना है आपको। अब ये रेशियो हमने लिखना है यहाँ पे फटाक से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा था ए डी बी। सो ये लिख दिया हमने ट्राइंगल, चेक कर देंगे। और अब हाइट से प्रोपोर्शनेट, तो दोनों की हाइट क्या है, पहले की हाइट है ए बी सी की हाइट क्या है, बी सी, तो बी सी, और यहाँ पर हाइट क्या है, ए डी, तो यहाँ लिख देंगे ए डी। नेक्स्ट लाइन में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 4 है 8 है, विच इज़ कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी रेशियो क्या मिला हमें, 1/2, 1:2 रेशियो। यहाँ पे फिर से वापस से लिख देंगे, फाइनल लाइन फिर से लिख देंगे कि द रेशियो पूरा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू ए डी बी इज़ 1:2। रेशियो क्या मिला हमें, 1:2, तो फाइनल लाइन भी लिख देंगे। सो दैट इज़ योर सेकेंड सम। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। ओके, नाउ यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, फिगर पे थोड़ा ध्यान देंगे। पहले गिवन चीज़ क्या दी हुए देख लेते हैं। पी एस, ये रहा पी एस। ओके, पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यूब। अब पहले ध्यान दो, आर क्यू यहीं तक है और पी एस ऐसा दिया हुआ है, तो ये आप ऐसा मत समझिए कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका ये ट्राइंगल क्या कहना चाहता है, इसके अंदर कितने ट्राइंगल है, तो हमें जो ट्राइंगल पे ध्यान देना है मैं वो एक अलग से बना रहा हूँ यहाँ पर। ये जो क्रॉस ट्राइंगल है, क्रॉस यानी कि इसकी हाइट जो है ऐसी, इसको हाइट नहीं गिन सकते हम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले पी क्यू आर। ओके, ये जो ट्राइंगल है ये हिस्सा वो मैंने अलग कर दिया है। अब आप मुझे जब पूछते हो कि इसकी हाइट क्या है, सो पहली बात, दिस इज़ नॉट द हाइट, क्योंकि हाइट हमेशा स्टार्टिंग में मैंने बताया वर्टिकल होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट परपेंडिकुलर होनी चाहिए बेस के साथ। तो इसका बेस तो ये है। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे, जैसा अभी है आपको दिख रहा है, ऐसे देखूं तो इसका बेस ये हो जाएगा। ओके, अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देखता हूं, तो इसका बेस ये हो जाएगा।
ओके, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे ट्राइंगल को देख रहे हैं। तो फिलहाल फर्स्ट सिनेरियो के लिए मैं ट्राइंगल को ऐसे देखता हूँ, जिसमें इसका हाइट अगर आप मुझे पूछो तो मैं जो ऊपर का वर्टेक्स है वहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस खींचूंगा और बेस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इसको भी एक्सटेंड करूँगा, इसीलिए ये एक्सटेंडेड यहाँ पर आपको दिखेगा ये। ओके, जिसको उन्होंने एस नाम दिया। सो नाउ दे सेड इज पी एस इज परपेंडिकुलर, इट मीन्स वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हाइट है आपकी ट्राइंगल की और ये आपका बेस है। ओके, सो अगर यही ट्राइंगल का सिर्फ अगर हम बात करें, यही ट्राइंगल की अगर हम बात करें पी क्यू आर जो हो गया, जिसमें ये हाइट हो गया पी एस और आर क्यू, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़रा बताइए मुझे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं बेस इसका क्या है, अब भी मैंने आपको बोला आर क्यू, और ये हाइट अब भी हमने डिसाइड की वर्टिकल बाहर की तरफ है, ट्राइंगल के बाहर है, ये याद रखना। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो होते हैं, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो होते हैं उसकी हाइट उसके बाहर होती है, सिंपल। सो ये आएगा अगर मैं इसका एरिया निकालने की बात करूँ तो। ओके, नाउ इसको हम अलग से याद रखेंगे। अब दूसरा ट्राइंगल सिर्फ नज़रिया अलग करते हैं, वही ट्राइंगल है, लेकिन इस बार जैसे मैंने आपको घुमा के दिखाया था कि नीचे वाला बेस लेंगे, तो वो अब यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ। सेम ट्राइंगल है, सेम नेमिंग है, बस अब मैं इसको पी क्यू आर लिख देता हूँ पहले, इसको ऐसे देखना है हमको। ओके, सो ये अब बेस हो गया, ये ट्राइंगल का ये बेस है। अगर ये बेस है तो इसका हाइट फिर से ऊपर वाली वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने लगूंगा तो यहाँ बनेगा, तो टी हो जाएगा। सो वो लोग ने यही बनाकर हमें दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, पी क्यू आर और ये हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और यहाँ पे बोल दिया कि क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। तो अब अगर जो ऐसे ये नज़रिए से ही देखूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो मैं ये लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस बार ध्यान दीजिएगा, बेस क्या है पी आर, तो पी आर, और हाइट क्या है क्यू टी, तो क्यू टी। तो अब अगर हमारा इस चीज़ पे और पुरानी वाले इस पे ध्यान दे, दोनों तरफ देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही ट्राइंगल है ये पूरा, और एक ही ट्राइंगल है मतलब उसके एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वली होंगे ना, एक ही ट्राइंगल है वो दोनों, पी क्यू आर ही है। इट मीन्स इफ एल एच एस इज इक्वल तो आर एच एस भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। सो हमें यही कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना अलग अलग लिखा है, ये एक्चुअल में आपको इसी में से सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि एरिया, आपको ये अलग से ये लिखना है, ये अलग बनाने की ज़रूरत नहीं, ये आपको मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया। आपको ये लिखना है, इसको आपने समझो इक्वेशन 1 दे दिया और इसको आपने इक्वेशन 2 दे दिया। तो उस बेसिस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू, पहले वाले का क्या था आर क्यू और पी एस, सेकेंड वाले का क्या है पी आर एंड क्यू टी। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको लिखना है रीजन में डिवाइडिंग वन बाई टू। ओके, डिवाइडिंग 1 बाई 2 ये लिख देना है यहाँ पे। अब नोटिस करिए ये तो कैंसिल ही होगा, देखो इसी से हमारा ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है, एरिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसीलिए हाफ हाफ की भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख के डायरेक्ट ये इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पूरा लिखा। सो अब ये दोनों अगर सेम है, एरियाज अगर सेम है, इसका मतलब लेट्स से अगर एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो अगर 100 अपॉन 100 होता है तो ये कैंसिल करके 1/1 होता था,
वैसे कोई भी अगर नंबर होता तो कैंसिल करके 1/1 होगा, तो यहाँ पर हो जाता है 1/1। ये आपको समझना है। ओके, अब यहाँ पर आर क्यू का वैल्यू मुझे दिया हुआ है। आर क्यू का वैल्यू क्या है? 6। एंड पी एस का वैल्यू मुझे दिया हुआ है। पी एस का कहाँ गया? पी एस का वैल्यू है 6 एंड इसका है 12। ओके, तो ये भी हो गया पी एस 6, पी आर हो गया अभी देखा 12। एंड ये ढूंढना है हमें एक्चुअली। क्वेश्चन में क्या करना था? फाइंड क्यू टी। ये वाले सब में हमें ढूंढना था, रेशियो नहीं था, इसमें हमें ये ढूंढना था। सो सिंपल है, देखो क्यू टी इधर है, डिनोमिनेटर में है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा और ये सारा सॉल्व कर देंगे हम। सो एक ही स्टेप में सीधा क्यू टी, और ये कट कर दो आप इधर ही, मैं तो बोल रहा हूँ 2 3, तो सीधा आंसर आ जाता है यूनिट्स, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है। तो क्यू टी का आंसर देयरफॉर लिख के, क्यू टी का आंसर हमने कैंसिल वगैरह करके किया, क्यू टी 3 यूनिट्स। सो यही फाइंड करना था इसके अंदर। ये पहले कट कर दिया, 6 1 6, 2 12, और फिर 2 1 और 2 3 6। ओके, सो दैट्स योर थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी काफ़ी आसान, बहुत ही सिंपल। क्या दिया है देखते। ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये देखिए पहले तो कि ये हाइट है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट होगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी सी, बेस क्या हो गया? बी सी, हाइट क्या हो गया? ए पी। ओके, चलो अब एक और चीज़ नोटिस करो, यही बेस के साथ ये ट्राइंगल भी दिख रहा है मुझे, डी बी सी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दो, डी बी सी। तो इस चीज़ में फिर से बी सी बेस हो गया, लेकिन इसका हाइट मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर करूँ कि ये करूँ, एक ही हो जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान दो, गिवन में ए डी यानी ये जो लाइन है पैरेलर, ये पैरेलर का साइन है अपना, पैरेलर। ओके, पैरेलर टू बी सी, ए डी पैरेलर टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। तो आपको इसके लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ट्राइंगल्स होते हैं पैरेलल लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं उनके एरियाज हमेशा इक्वल होते हैं। उनके एरियाज हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए पहले। सो यहाँ पर वी आर सपोज टू फाइंड रेशियोज ऑफ दिस टू दिस। तो ऑलरेडी मैंने आंसर आपको बता दिया, अगर वो इक्वल आएंगे, जैसे हमने पीछे देखा था 100 100 इक्वल था, तो रेशियो क्या था? 1:1। यहाँ पर बस आंसर मैंने आपको बता दिया, बस ये चीज़ें हमें स्टेटमेंट लिखनी है और बताना है कि यहाँ पर कॉमन बेसिस है, कॉमन हाइट यहाँ पर होगा, बिकॉज पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, तो हाइट भी सेम, बेस भी सेम। जब दोनों सेम होता है तो एरियाज भी सेम, और एरिया सेम तो रेशियो 1:1। तो आंसर ये है, बस हमें स्टेटमेंट अच्छे से लिखना है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ये जो गिवन पार्ट है वही हम लिखते हैं हमेशा। तो ए पी क्या दिया था? परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड दूसरा क्या दिया है? ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये अपने को गिवन पार्ट दे दिया है, हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। ओके, अब इन ट्राइंगल, जो मैंने पहला ट्राइंगल आपको बताया ए बी सी, और फिर दूसरा ट्राइंगल मैंने क्या बताया आपको? डी बी सी। ओके, यहाँ से ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल, तो वो लिखेंगे ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। अब दोनों में कॉमन बेस बी सी है, ये आपको दिख ही गया है, और हाइट सेम होगी क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में है। तो बस वो स्टेटमेंट लिखना है हमें एक्चुअली, सिंस द लाइन्स ए डी and BC are parallel, therefore the two
ट्राइंगल्स, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको पूरा ट्राइंगल्स लिखना है। द टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट्स, दैट इज हम बोल सकते हैं H1 इक्वल टू H2। कुछ वो लोग ने नहीं दिया, हम खुद से ही H1 H2 लिखे। ऑल्सो द टू ट्राइंगल्स हैव कॉमन बेसिस, बेसिस भी सेम थे हमने देखे, तो दैट इज अगेन B1 equal to B2. Therefore, we know area of triangle ABC will be equal to area of triangle BDBC. बेस हाइट इक्वल हो गया, इसलिए एरियाज भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और सिंस ये इक्वल हो जाएगा तो उनका रेशियो हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC is 1:1। फाइनल आपको आंसर ऐसा लिखना है, ये आपका फाइनल आंसर, ट्राइंगल ABC इज टू रेशियो है ना, और DBC इज 1:1, ये आपका फाइनल आंसर है। सो ये बहुत ही सिंपल सा था। आपको इसमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पैरेलल लाइंस के बीच में ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल होती है एंड एरियाज भी इक्वल ही होते हैं, और यहाँ पर बेस भी इक्वल था। सो हमने सिंपल इसमें लिखने का काम ज़्यादा था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर अलग अलग ट्राइंगल्स आपको दिखेंगे, नाम के हिसाब से एक एक ट्राइंगल ट्रैक करते हैं। PQB, एक एक हर एक ट्राइंगल का आप हाइट और बेस पता लगाते जाएंगे। PQB में ये आपका बेस हो गया BQ, PQ आपका हाइट हो गया। परपेंडिकुलर है, हाइट होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। दूसरा ट्राइंगल है PBC, तो देखेंगे PBC, तो ये ट्राइंगल की बात हो रही है PBC। इसमें BC पूरा बेस हो गया, अगेन PQ हाइट हो गया। ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल PBC हमने देखा ABC, ABC। अब ABC सबसे बड़ा ट्राइंगल जो अपना है, BC उसका बेस है, एंड ध्यान से ये परपेंडिकुलर यहाँ, तो AD उसका हाइट है, AD उसकी हाइट है। दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है मुझे ADC, ADC में DC बेस है और AD हाइट है। ओके, सो ये अलग अलग ट्राइंगल्स है और उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में उन्होंने रेशियोज पूछा है। ये आपका पूरा टू फाइंड है, ये आपका गिवन पार्ट है, ये आपका डायग्राम आपको फिगर आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। सोल्यूशन पार्ट में आपको गिवन टू फाइंड पूरा लिखना है। मैं ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, मैं फर्स्ट फिर से लिख रहा हूँ कि क्या ढूंढना है अपने को। यू आर सपोज टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB विथ उसका रेशियो किसके साथ, PBC। तो अब भी हमने बात किया था, ये दोनों में बेस और हाइट क्या है पता लगा देंगे। तो बेस कॉमन क्या है, PQ, दोनों में क्या था PBC, और PQB में दोनों में ही PQ इज अ कॉमन हाइट। तो यहाँ पर कॉमन हाइट लिख देता हूँ मैं पहले, PQ इज कॉमन, therefore areas are only proportionate to their bases। जब हाइट कॉमन है तो प्रोपोर्शनेट किससे हो जाएंगे, वो रेशियो बेस के साथ। तो बेस क्या है, BQ और BC। सिंपल सा आंसर आपका यही आंसर है आपका, एक एक लाइन का आंसर है इसके अंदर। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कॉमन है और कौन सा आंसर होगा। तो याद रखें, जब हाइट कॉमन होगा तो एरियाज आर इक्वल टू देयर बेसिस, रेशियो ऑफ देयर बेसिस। तो ये बेस था उसका। ओके, सेकंड देखेंगे। सेकंड है PBC और ABC, PBC और ABC ट्राइंगल
एरिया ओके आपको ओके। सो नाउ पीबीसी में देखेंगे, पीबीसी में बीसी इज द बेस एंड पीक्यू इज द हाइट ओके। एंड एबीसी में बीसी अगेन देखो फिर से बेस कॉमन हो गया इस बार, एंड एडी इज द हाइट। तो इस बार बेस कॉमन है, वी हैव बेस कॉमन, बीसी इज कॉमन, बीसी इज कॉमन बेस, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट्स। तो हाइट क्या था, पी क्यू एंड ए डी हाइट था। सो ये आपका आंसर सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा, इसको भी बॉक्स कर देना आपको। थर्ड है ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी। अब यहाँ देखेंगे फिर से ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी इसमें बेस हो गया बी सी, हाइट हो गया ए डी, और ए डी सी इसमें डी सी और ए डी हाइट कॉमन है ए डी, लिखेंगे ए डी इज कॉमन हाइट, देयरफॉर बेसिस से उसका रेशियो सेम होगा। सो बी सी अपॉन डी सी। सो ये आपका थर्ड आंसर, इसको भी बॉक्स कर देंगे आप। फोर्थ ए डी सी एंड पी क्यू सी, ए डी सी एंड पी क्यू सी। तो ए डी सी का बेस और हाइट इस बार दोनों अलग है, बी पी क्यू बी का पी क्यू और बी क्यू आ गया ओके। तो इस बार ए डी सी के हिसाब से देखेंगे एक एक, ए डी सी का बेस क्या हो गया, डी सी, हाइट क्या हो गया ए डी, लिखते हैं ए डी अपॉन डी सी इंटू, सॉरी अपॉन ही, ए डी इंटू डी सी, बेस इंटू हाइट ओके। एंड दूसरा है नीचे पी क्यू सी का, मैं पी क्यू बी बोला पहले, ध्यान देंगे यहाँ पे पी क्यू सी एंड ए डी सी की बात हो रही है, तो बेस और हाइट दोनों अलग हैं, पी क्यू सी, तो पी क्यू इंटू क्यू सी। तो लास्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा। प्रॉपर्टी ही है ये पूरी एक्सरसाइज की, रेशियोज ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट, करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट। सो ये आपका लास्ट सम था, सिर्फ समझो फिलअप जैसा ही काम था ये वाला, तो बहुत ही आसान सा, सिर्फ आपको ट्रैक करने आना चाहिए कौन सा ट्राइंगल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1 हमने किया सिमिलरिटी चैप्टर का। नेक्स्ट होपफुली मैं जल्दी से 1.2 एक्सरसाइज हम देखेंगे। एंड आप जल्दी से ये टेक्स्ट बुक यहाँ से ले लीजिए एंड ये प्रैक्टिस करिए। एंड आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड शेयर करिए वीडियो, लाइक करिए वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।